विभाग। वीरेंद्र जी आ गए। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो बताइए, रात में आप विभाग बटे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? आप भी तो कुछ बताइए। देखिए, जो बड़ी पार्टियां होती हैं दिल्ली से चलती हैं, उनमें फैसले भी दिल्ली से होते हैं। फैसला दिल्ली से हो लखनऊ से हो ये विषय नहीं है। विषय ये है कि मान सम्मान के साथ हो। बीजेपी में बाहर से आने वाले लोगों का सम्मान बढ़ा है और जो घर की मूली साग बराबर वाली स्थिति है, ऐसा कई लोगों को महसूस हुआ है। भूपेंद्र चौधरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले भी मंत्री थे और अब की बार उनको उनके कद के हिसाब से छोटा विभाग मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इनके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे थे स्वतंत्र देव सिंह, उनको जल शक्ति जैसा बहुत बड़ा महकमा दिया गया है। मंत्रियों का कद उनके विभाग से हमेशा तय होता रहा है। ये नहीं कि वो कैबिनेट है, कैबिनेट तो बहुत सारे मंत्री हैं, 22 हैं, लेकिन जिसके पास विभाग बड़ा होता है ये माना जाता है कि वो बड़ा मंत्री है और पार्टी उसको ज़्यादा महत्व देती है। इस मामले में जो काट छांट हुई है वो वाकई में बड़ी चौंकाने वाली है कि जब यही सब देना था तो 7 दिन तक तरसाए क्यों? अरे तुरंत ही दे देते, जब सर माथा ही रखना है। मनोज पांडे तो लय उड़े, बाहर से आए और बड़ा महकमा उनके पास है, पहले मुख्यमंत्री के पास था खाद्य रसद विभाग जी। तो बीजेपी वाले तो अपने आप को आसमान से गिरे खजूर पे अटके हुए महसूस करते हैं, लेकिन पांडे जी चमत्कार करके निकल गए आगे। वो किसी के हाथ आने वाली चीज नहीं है, वो बहुत तेज आदमी हैं। अब राजनीतिक पेंशन हो, चाहे पीआरडी हो या सैनिक कल्याण हो, सोमेन तोमर इसमें क्या करेंगे? मतलब कैसे? सैनिक कल्याण मतलब जो मिलिट्री के रिटायर लोग हो गए हैं उनका एक निगम बना हुआ है जो लोगों के प्रतिष्ठानों पर सरकारी उस पर ड्यूटी करते हैं। और ये पॉलिटिकल पेंशन क्या है? और राजनीतिक पेंशन में मीसा DIR है, वो बंधी है, वहाँ चवन्नी इधर उधर नहीं हो सकता, क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वही पेंशन है। अब बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी। बीजेपी ने देखिए ब्रजेश जी, मंत्रालय से पहले जो मंत्री बनाए वो बड़ा जातियों के आधार पर सटीक बनाए, OBC SC इन सबको महत्व दिया, नौजवान बुजुर्ग ख्याल रखा। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि 70 साल के ऊपर के जो मंत्री हैं वो हटाए जाएंगे, वो रिस्क नहीं ले पाई बीजेपी, उनको नहीं हटा पाई, ना विभागों में बदलाव कर पाई। अरे आप इनसे तो छोड़िए, उनको देखिए जो अशोक कटारिया, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, ये सब 5 साल इंतजार करते रहे कि अब की विस्तार हो तो शायद हमको मिले, शायद हमको मिले। अब मुंह सिले हुए बैठे, बोल भी नहीं सकते। इनका तो दावा था इन लोगों का, मिलना चाहिए था, ये तो लिस्टे में नहीं आ पाए। अब जो बने स्वतंत्र प्रभार में, हमें तो लगता है इससे पहले, इससे अच्छा मेरठ वाले वो कह देते भैया हम राज्य मंत्री ठीक रहे, स्वतंत्र प्रभार हमें ना बनाए होते सोमेन तोमर, तो यही कह रहे होंगे। उनके समर्थक लिख रहे हैं कि भाई राजनीतिक पेंशन विभाग मिलने की मंत्री जी को बधाई। इससे अच्छा कम से कम बिजली विभाग था वहां, जिसको कह देते थे लोगों की मदद हो जाती, जनता की। देखिए एक चीज है, ये PWD का जो लॉलीपॉप है ये 2 साल से लटकाया हुआ था, टपक रहा था कि इनके खाते में जाए, उनके खाते में जाए। सबसे बड़ा महकमा उत्तर प्रदेश का PWD है और उसके लिए बड़े बड़े नाम चले, लेकिन वो ना तो किसी डिप्टी CM के पास गया और ना भूपेंद्र चौधरी को मिला, ना मनोज पांडे को मिला। तो इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम सबको तरसाएंगे और इतना देंगे जितने में सांस ले पाओ, खाने पीने के बारे में सोचना भी नहीं। अच्छा, दुबे जी अभी हमसे फुसफुसा के पूछ रहे हैं कि पूछो राकेश सचान का क्यों कटा? दुबे जी के विभाग में एक मंत्री हैं, उन्होंने एक बार वैज्ञानिकों की बैठक बुलाई और कहा कि हम एक मिशन जो है चांद पर भेजेंगे। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि साहब मंत्री जी, चांद पर तो अमेरिका और चाइना ये सब पहले भेज चुके हैं। तो मंत्री ने कहा ठीक है, चांद पर भेज दी तो हम लोग सूरज पर मिशन भेजेंगे।
तो वैज्ञानिकों ने कहा साहब सूरज बहुत गर्म होता है, वहां पर जल जाएगा कोई भी जाएगा। तो मंत्री ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर सूरज में बहुत गर्मी है तो हम अपना मिशन रात में भेजेंगे, रात में ठंडा हो जाता है, दिन में भेजबे नहीं करेंगे। बड़ा तगड़ा विभाग है मंत्री जी के पास। तो अब आप समझ लीजिए कि हमारे मंत्रियों के दिमाग वैज्ञानिकों से भी आगे और तेज चलते हैं। राकेश सचान का कद घटा दिया गया, बड़ा आश्चर्यजनक बात रही। ये ऐसा पहला वाकया है कि दूसरे दल से जो बीजेपी में आया हुआ व्यक्ति हो उसके सम्मान में कटौती हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है। और वो भी ओबीसी और वो भी कुर्मी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए हमें लगता है ऐसा है कि उनके मामला एकदम कगार पर है वो ना? मंत्री पद बच गया, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ तो बड़ा क्योंकि कांड किए हैं वो जो खुला नहीं है। वो जो वहां पर कानपुर में प्लाट निकल आया अरे था, वो तो बहुत ढेर पुरानी सारा। बात है, उसका तो गिनती नहीं, वो तो बहुत पहले का है। और एक बार मंत्री जी फाइल लेके भाग गए थे, याद होगा जब सजा सुनाने की बात आई थी, हल्ला मच गया। वो सब की तो हाजिरी माफी हो चुकी, ये कुछ नया कांड है। ये ओम प्रकाश राजभर भी एकदम डरे रहे, जान लीजिए ऐसा नहीं है, और कगार पे ही थे एकदम, बस गिरने वाला था मामला। जब विभाग बटा तो राहत की सांस लिए हैं। ये पीयूष मिश्रा बैठे हैं, इनको पता है। ब्रजेश जी नहीं भी पता होगा तो आपके सामने ही जोखिम थोड़ी लेंगे असहमत होने का। नहीं, लेकिन देखिए सब डरे हुए थे और 75 साल वाले भी डरे हुए थे, लेकिन बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया, किसी को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वैसे मंत्रियों के लिए अब मौका है कि वो क्षेत्र में जाएं, काम करें, क्योंकि समय बचा नहीं विभाग का। ये 31 मई तक ट्रांसफर है, उसके बाद फिर अपना अपना काम करें। ज़्यादातर मंत्रियों को भी पहले अपने प्रमुख सचिवों से निपटना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। वैसे रफीक सदानी का एक बहुत अच्छा शेर है जी, मंत्रियों के जी व्यवस्था पर कि मंत्री जी जब विभाग में जाते हैं, बड़ा अच्छा विभाग रहता है तो क्या सेवा होती है, और जब खराब विभाग रहता है तो क्या सेवा होती है। तो उस पर आप सुनिएगा कि मेवे मक्खन मलाई और मलाईदार चाय, और मंत्री जी के नाश्ते में क्या क्या सुख समाए। प्लेट सची है मेवे की, पकवानों का अंबार, और चमचे कांटों से हो रहा नाश्ते का सिंगार। और कैसी गरीबी कैसा भूखा पेट, यहाँ सब हैं मस्त, और मंत्री जी की मेज पर हर कौर है जबरदस्त। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से इनपुट, फीडबैक, ओपिनियन और अपने पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। बहनों भाइयों,